अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नबील है और इस वीडियो के अंदर आपसे बात करूँगा इन हेडिंग्स के अंदर, यानी एमडी कैट 2024 का सिलेबस और टेस्ट डेट, एचएससी फाइनल टेस्ट डेट, एचएससी के पास पेपर्स और कुछ मटेरियल्स जिससे प्रिपरेशन किया जा सकता है फाटा और बलूचिस्तान के लिए जो एचएससी का टेस्ट होता है उसके लिए और एमडी कैट के लिए। देखें, इन पॉइंट्स को मैं इसी वीडियोस के अंदर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो लेंथी हो भी जाए तो कोशिश करें वीडियो पूरा देखें, क्योंकि सारी डिटेल इसमें ही होती है। फिर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, उनको सवालों के जवाब नहीं मिलते। सबसे पहली बात, एमडी कैट 2024 से रिलेटेड एक पीएमडीसी का कॉन्फ्रेंस हुआ था। पीएमडीसी का एक उनका अपना एक मीटिंग हुआ। उन्होंने बाद में शेयर किया कि उन्होंने दो मेन चीज़ें बात की हैं। एक सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने टेस्ट डेट के बारे में बात की है। अब सिलेबस, उन्होंने कहा कि सिलेबस क्या है, चेंज होगा, न्यू होगा, ठीक है। अब आपको मैं एक बात क्लियर करके बता दूं, सिलेबस ये लोग जितना भी चेंज करें, ठीक है, कोई भी इदारा हो वो अपना सिलेबस चेंज कर भी ले, तो बिलीव मी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% वही टॉपिक होते हैं जो ऑलरेडी सिलेबस में होते हैं। क्योंकि जितने भी सिलेबस उन लोगों ने पहले निकाला होता है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे वही हैं। अब होगा क्या, या तो कुछ चीज़ें इस सिलेबस से निकाल दी जाएंगी, ठीक है। निकाल दी जाएंगी तो आप ही का फ़ायदा है, तो हो गया ना सिलेबस चेंज, ठीक है। कुछ चीज़ें निकाल दी जाती हैं और ऐड बहुत कम किया जाता है, ये बात मेरी लिख के ले। अगर कोई चीज़ ऐड भी होता है तो वो कोई मुश्किल सी चीज़ ऐड नहीं करते, मेन मेन टॉपिक्स ही ऐड कर देते हैं, जो कि आप लोगों ने खुद पहले से सिलेबस में पढ़ा हुआ होगा या एफएससी में पढ़ा हुआ होगा। तो सिलेबस चेंज होने का मकसद सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट्स को लगे कि सिलेबस चेंज है, बाकी 90% वही चीज़ें होती हैं। बिलीव मी, अभी भी अगर आप 2023 वाला सिलेबस करके जाएँ, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चीज़ें निकाल सकती हैं, सिलेबस से निकल सकती हैं, मज़ीद उसमें ऐड करना बहुत मुश्किल है। अगर हो ऐड हो भी जाए, तो इतनी चीज़ें ऐड नहीं होती कि जो आप पढ़ ना सकें या फिर आपको समझ ना आ जाएँ। तो ये बात इतनी ही है कि सिलेबस वही ऑलमोस्ट होगा, नाम सिर्फ़ चेंजिंग का ज़रूर होगा, लेकिन आप कोशिश करें वही सिलेबस पढ़ें जब तक दूसरा सिलेबस नहीं आता। और अगली बात, टेस्ट डेट। इनका कहना है कि टेस्ट या तो हम लास्ट ऑफ अगस्त में लेंगे, ठीक है, या तो अगस्त के आखिर में लेंगे या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में लेंगे। तो बिलीव मी, ये टेस्ट सितंबर के स्टार्टिंग में ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगस्त में टेस्ट नहीं होता। ये चीज़ें स्टूडेंट्स को पहले एक्टिवेट करने के बारे में है कि आप बस टेस्ट ऐसे होगा, लेकिन ऐसे होगा नहीं। टेस्ट सितंबर के मिड में या स्टार्ट पहले वीक में जाके कहीं ना कहीं होगा। ये बात हो गई। अब दूसरी बात है कि एचएससी से खैर इसकी पहले बात करते हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं एमडी कैट की। एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे। इसके लिए प्रिपरेशंस आप जो भी एकेडमीज़ पढ़ते हैं, आपने एफएससी में पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर आता ही आपका बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश है, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश है, इसमें कोई मैथमेटिक्स का रोल नहीं होता। ये आपके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। इसको जो भी जिस तरीके से पहले आप एक एक चैप्टर्स पढ़ लें, फिर उनके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लें। एमसीक्यूज़ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वेबसाइट्स बताऊँगा। नहीं तो आप खुद जो भी आप समझते हैं, किसी भी एकेडमी से या किसी भी एकेडमी के बुक से आप जो है वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मेन बात करते हैं एचएससी की, ताकि एक ही वीडियो में सारा कुछ आ जाए। एचएससी टेस्ट जो है, ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर नहीं भी पता तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। हायर एजुकेशन कमीशन एक पाकिस्तान का इदारा है, जिसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, चाहे वो एमबीबीएस के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों। एचएससी के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं पाकिस्तान की। तो इन्होंने, एचएससी वालों ने, बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, बलूचिस्तान प्लस फाटा के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स के ऐलान किए हैं, जो कि, ठीक है, स्कॉलरशिप्स के ऐलान किया है, और जिसमें कि फ़ाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट टेस्ट दे सकते हैं, वो टेस्ट लेते हैं। फिर स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है। जो एमबीबीएस में सिलेक्ट हुआ तो उनको सीट मिलती है, जिनकी मेरिट कम हुई तो उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है एज अ पेमेंट के फॉर्म में। अब ये टेस्ट, जिसमें मैथमेटिक्स भी होता है, जिसमें इंग्लिश भी है, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, फिज़िक्स भी है।
अब मकसद इस चीज़ का ये है कि इसका भी अपना एक सिलेबस होता है, एचएससी का भी अपना एक सिलेबस होता है, जिसमें से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। दोबारा सुने, बायो के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आई थिंक 30 से 31 तक, यानी कि 30 से 31 एमसीक्यू सिर्फ मैथमेटिक्स के होते हैं। बायो 11 होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री 11-11 होते हैं, ठीक है। इंग्लिश आई थिंक 12 होते हैं कि 15 होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। आपका एक प्रॉपर सिलेबस होता है। अब मैथमेटिक्स का भी अपना एक सिलेबस है, इंग्लिश का भी अलग सिलेबस है। तो आप सिर्फ एचएससी के लिए क्या करते हैं, आप सिलेबस को तैयार करें, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा आप सिलेबस को तैयार रखें, साथ में पास पेपर्स पढ़ लें, ठीक है। अब बात आती है कि सिलेबस को तैयार कैसे करना है और पास पेपर से कैसे हेल्प लेनी है। सिलेबस, देखिए, सिलेबस के लिए आपको मैं एक बात बता दूँ, आपके पास सिलेबस जो है एचएससी की वेबसाइट में भी होगा, आप मुझसे भी ले सकते हैं। और मुझसे लेने का आसान तरीका ये है, हमारा कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी फॉर्म में है, नंबर शो नहीं होते। आप वहाँ पर ऐड हो जाएँ, वहाँ पर इस टाइम तकरीबन स्टूडेंट जो ऐड हैं, 1000 के आस-पास स्टूडेंट ऐड हैं। हम हर इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर करते हैं। इस व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है? या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ऐड हो जाएँ। सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का, मैं अपने टीम के साथ-साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स का। लास्ट टाइम भी करवाए थे, स्टूडेंट सिलेक्ट भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा भी मैंने 3 बैचेज़ को करवा दिया, 3 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट हमारा एक चल रहा है, ठीक है? और रिसेंटली हम दोबारा मज़ीद क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं एचएससी प्रिपरेशन के लिए, ख़ासकर मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए। स्टूडेंट्स इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे डिटेल ले सकते हैं। पास्ट पेपर्स की जो बात है, पास्ट पेपर्स भी आप हमसे ले सकते हैं इस व्हाट्सएप के थ्रू। इसके आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, क्योंकि हम एक-एक को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। ग्रुप में सबको शेयर कर देते हैं, सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है। तो होपफुली इस छोटे से वीडियो में आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। और फाटा और बलूचिस्तान के प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए रिसेंटली हम 1-2 दिन के बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है डिटेल्स ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो इंशाल्लाह आपकी ज़ूम के थ्रू क्लासेस होते हैं। हम जो है आपको सिलेबस कवर करवाते हैं, फिर आपका फाइनल टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद आपको एक सर्टिफ़िकेट देते हैं, जिसमें आपका नाम होता है, आपके वालिद साहब का नाम होता है और उसमें लिखा होता है कि ये नबील बुगटी, यानी जो मेरे चैनल का नाम है, उसके जो प्रिपरेशन का जो रिज़ल्ट है आपका, उसके फॉर्म में आपको एक एप्रिशिएशन सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर कर लें। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।